हम्म। तो आज का हमारा टॉपिक है बहुत शानदार, क्योंकि अ, ये जो रेकी शब्द है ये जापान से आया। हम्म। हमारे यहाँ तो स्पर्श चिकित्सा थी, आशीर्वाद था, उसी से ठीक हो जाते थे, है ना। और यही सब अपने ऋषि मुनियों ने इसको अपनाया था, और अपने पूरे देश में, अपने ऋग्वेद में भी इसी का वर्णन है, महात्मा बुद्ध ने भी इसी के बारे में लिखा है। लेकिन जब ये मिकाओ उसुई ने इसको भेजा है ना दुनिया में, नाम नए नाम से, रेकी। तो रेकी जो शब्द है जापान, तो जापान में इसका ज्यादा इस पर एक्सपेरिमेंट हुए। अभी जो वर्तमान समय में, तो वहां पे कुछ ध्यान की जो परंपराएं हैं, ध्यान के जो तरीके हैं, वो भी कई सारे वहां पर चल रहे हैं, आजकल प्रचलित हैं। तो उनके बारे में भी जानना जरूरी है, कभी वो सामने बात आए तो फिर हमें ये ना हो कि हमें पता ही नहीं है इन चीजों का। तो वो जो ध्यान की टेक्निक जापान की है वो भी हमें पता होनी चाहिए। तो आज हम उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, कौन कौन सी टेक्निक है और वो क्या है। और दरअसल आप ये देखोगे, जब उनको सुनोगे समझोगे ना सारी टेक्निक्स को, कि यही तो हमने की है अब तक। और है क्या, वहां नाम अलग है, गैशो नाम है, सुचुकी नाम है, या रेजी हो नाम है। वो हो कहते हैं इस चीज को, लास्ट में हो बोलेंगे। केन्यू, केन्यो क्यू है कुछ। तो इसे करते करते उनके नाम अलग जापानीज नाम है। बाकी जब उसका जो स्टाइल देखेंगे, जो विधि देखेंगे, वो सारी हम कर चुके हैं। जैसे फर्स्ट लेवल में हमने क्या किया था, कि नाभि तक श्वास लिया था, और हाथ रख के लिया था नाभि पे। ये नाभि के नीचे के स्थान को हारा कहते हैं। वहां पे वो हारा शब्द कहा हुआ है, कि भी नाभि तक श्वास भरे, फिर छोड़े, नाभि तक श्वास, पेट को फुलाए। ये सब क्या है, ये अपने किया है। बाकी और दूसरा आप क्या देखोगे उसमें, कि भी श्वास लो, छोड़ो, गहरे लंबे श्वास लो और छोड़ो। और फिर एक वो जो हमने सीखा था ना अपने, ओरा क्लीनिंग, जो पहले पहले लेवल में सीखी है कई चीजें। भाई हम ऐसे हाथ से ऐसे झाड़ते हैं अपने ओरा को, है ना, इस हाथ से इसका झाड़ते हैं। एक वो टेक्निक है, ड्राई स्नान कहते हैं उसमें वो। तो मैंने देखा, मैंने कहा बात तो ये वही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, थोड़ा थोड़ा, मामूली मामूली। जिसको हम थोड़ा सा सहज भाव में ले लेते हैं, वो उसको थोड़ा सा नियमबद्ध तरीके से करके कर लेते हैं। तो कोई बात नहीं, हम जितने भी वो नाम हैं वो सारे एकदम से उनको समझ लेते हैं क्या क्या है। और एक एक को मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या चीजें हैं। जैपनीज, जापानी रेकी मेडिटेशन, इसको हम ये कह सकते हैं। क्योंकि आधुनिक विधा जो है मिकाओ उसुई ने दी है। मिकाओ उसुई ने 1920 के दशक में रेकी की प्रणाली को व्यवस्थित करके पब्लिक रूप से सिखा दिया था। और टोक्यो में उसुई रेकी, रोयो गाक्की जैसी संस्थाएं स्थापित कर दी थी। इन परंपरागत अभ्यासों में हाथों के माध्यम से ऊर्जा देनी ही नहीं है, ध्यान के माध्यम से देनी है। वो ध्यान में ऊर्जा को जनरेट करते हैं। शुद्धि और संवेदनशील बढ़ाने की जापानी तकनीकें हैं इसमें। तो सबसे पहला आप लिखे, नोट करें। आपके उसमें है बुक में वैसे, गैस्ट्रो मेडिटेशन, GASSHO, गैस्ट्रो मेडिटेशन। ये है क्या, इसका पहले मीनिंग समझेंगे। गैस्ट्रो मेडिटेशन, दोनों हथेलियां जोड़कर, अच्छा जोड़ना क्या कहलाता है, हमारे यहाँ तो प्रणाम मुद्रा है ना, हाथ जोड़ना। दोनों हाथे हृदय के सामने जोड़कर, देखो हम तो यहाँ जोड़ लेते हैं, थोड़ा हृदय से ऊपर जोड़ लेते हैं, है, लेकिन इसमें ये गैसों में क्या करना है, बिल्कुल हार्ट के पास में जोड़ना है। अंगूठा हार्ट के अनाहत चक्र से टच होता रहे, इस तरह से हाथों को जोड़ना है। और बीच की उंगली से टच कर रही है। और इसमें हम ध्यान में ऐसे बैठेंगे, बस हाथ जोड़ के बैठेंगे इस ध्यान में। तो अभी इसका अभ्यास भी कर ले, थोड़ा सा आराम से बैठे, कमर गर्दन सीधी करके बैठे, सहज होके बैठे, बिल्कुल सहज। सहजता है सबसे बड़ा पहला काम करना हमने। दोनों हथेलियां जोड़कर हृदय के सामने ले आए, गैसो मुद्रा बनाए, आंखें धीरे धीरे बंद करें। 5 गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। हथेलियों को जोड़ने वाले स्थान पर पूरा ध्यान केंद्रित रखें। वहां एक हल्की गर्माहट या ऊर्जा को महसूस करें।
जहां हाथ जुड़े हुए हैं। गहरी सांस लें और छोड़ें। श्वासों को भी सहज होने दें। श्वास जब भर के श्वास जब छोड़ते हो तो वो आपकी मध्यमा उंगली तक टच होती हुई महसूस हो। श्वास भरे, छोड़े, तो देखो आपकी मध्यमा उंगली पर टच हो रही है। बार बार श्वास को ऐसे ही भरे और छोड़े। अपने ब्रेन पर ध्यान लेके जाए। ब्रेन के अंदर ऐसा महसूस करें कि जैसे टीवी की स्क्रीन की तरह से कोई स्क्रीन चल रही है। कोई विचार आ रहा है, अपने आप जा रहा है। क्योंकि टीवी पर कोई सीन आता है तो हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। वो रहेगा भी नहीं। एक हर एक अगले ही सेकंड बदल जाएगा। तो इसी तरह से हमारे विचार भी आ रहे हैं और जा रहे हैं। बस किसी भी चीज पर हम जबरदस्ती करते हैं तो मुश्किल होती है। सहज भाव से तो अपने आप चले जाएंगे। कोई पल भी दूसरे पल जैसा नहीं होता है। हर पल बदल रहा है। श्वास की गति सहज रखें। श्वास लें और छोड़ें। इधर अपने विचारों को आने दें, जाने दें। अपने मन को, अपनी बुद्धि को सहज रखें। धीरे धीरे प्रत्येक श्वास के साथ मन को शांत होता हुआ अनुभव करें। विचारों की गति कम होती जा रही है। मन शांत हो रहा है। श्वासों पर ध्यान। गहरा लंबा श्वास लें और छोड़ें। शांति से इसी तरह पूरा ध्यान श्वासों पर रखते हुए अपने आप को शांत होता हुआ महसूस करते रहें। पूरे शरीर में शांति की लहर फैलती जा रही है। जब मानसिक रूप से शांत हो रहे हो, शारीरिक रूप से शांत हो रहे हो, पूरा शरीर, एक एक सेल शांत हो रही है। धीरे धीरे दोनों हाथों को रब करें। इसी ध्यान को थोड़ा लंबा समय तक करें। ये गैशो ध्यान है। आंखों पे रखें और आंखें खोल लें। ये है गैशो ध्यान। अब इसमें कुछ भी ऐसा नया नहीं है, नाम नया है हमारे लिए। ये आप 5-7 मिनट लगातार करें। इसमें यह है कि हम हार्ट अनाहत चक्र से अपने अंगूठों को जोड़ के रखते हैं और सांसों को और विचारों को शांत करते हैं। दूसरा आप लिखें, रेजी हो। REIJI, बीच में हाइफन लगा दें। हो, HO, रेजी हो। इसे भी समझ लेते हैं। रे माने आध्यात्मिक। जी माने दिशा, आध्यात्मिक दिशा। हो माने विधि। मतलब क्या हुआ? आध्यात्मिक दिशा की विधि, आंतरिक मार्गदर्शन। ये मतलब निकलता है। आंतरिक मार्गदर्शन से ये बताता है कि कहाँ पर ऊर्जा भेजनी है। हमें अंदर ही अंदर मार्गदर्शन मिलता है कि हीलिंग कहाँ भेजनी है। अब इसको हम क्या करते हैं, बायोसेंस स्कैन के साथ जोड़ते हैं। अब बायोसेंस स्कैन भी बताऊंगी क्या होता है। जब आप हाथ खुद ही जानने की अनुभूति जब करते लगते हो, आपके हाथ ही पहचान जाते हैं कि कहाँ पर हीलिंग करनी है। तो रेजी हो को थोड़ा समझ लें, फिर बायोसेंस को भी समझते हैं। गैसों के बाद स्टेप बाय स्टेप करते हैं इसको। गैसों के बाद दोनों हथेलियां हृदय के पास हैं, जैसे गैसों किया था हमने।
दोनों हथेलियां हृदय के पास रखी थी, और मन ही मन में प्रार्थना करी, रेकी मुझे मार्गदर्शन दो। सबसे पहले गैस्ट्रो करना है, फिर ये करना है कि रेकी मुझे मार्गदर्शन करो मेरा। और श्वास के साथ धीरे धीरे आप शांत होते जाए, अपने हाथों को हल्का खोले, फिर हाथों को हल्का हल्का खोलना है और धीरे धीरे बंद करना है। हाथों को खोलना है और धीरे धीरे बंद करना है। कुछ ज्यादा प्रयास नहीं करना, धीरे धीरे हाथों को खोलने और बंद करें। तो आपको ये पता चलेगा कि आप किस दिशा की ओर आपके हाथ खींच रहे हैं। मान लो आपको किसी की हीलिंग करनी है और आपके सामने कोई बैठा हुआ है, तो उसकी हीलिंग के में आपके हाथों में अपने आप ही एक डायरेक्शन सी होगी कि यहाँ पे हीलिंग करनी है, और वही स्थान उपचार का संकेत बन जाएगा। इसमें भी हम करते वही है, आंखें बंद करके पूरे इंटेंशन के साथ हम इस चीज को करते हैं। बार बार देखो, ये हाथों को बंद और खुला करने का क्या मतलब कारण है कि जैसे हम हाथों को खोलते हैं, तो मान लो उस व्यक्ति जिसकी हीलिंग करनी है, उसको अनुभव करते हैं ना, बीच में हाथों के बीच में उसके पूरी बॉडी को एक एक करके धीरे धीरे महसूस करते जाते हैं, सिर से लेकर पैर तक। सिर को महसूस करेंगे, वहां पर देखेंगे कि ऊर्जा कुछ कैसी महसूस हो रही है। फिर हम थोड़ा और नीचे आएंगे, कानों के आसपास, आंखों के आसपास उसकी ऊर्जा कैसी है, फिर गले के आसपास कैसी। वो जो भी अंग है ना, वो हमारे हाथों के बीच में हम महसूस करते जाए। छाती को महसूस करें, फिर उसके पेट को, कमर को महसूस करें, हाथों को, पैरों को, घुटने को, एड़ी टखने को, पूरे शरीर को जैसे इन हाथों के बीच में से गुजरने दें और फील करते रहे। तो वहां पे आपको एक अलग ऊर्जा का एहसास हो जाएगा कि यहाँ पे कुछ अलग अनुभव हुआ। या तो वहां पर कोई वाइब्रेशन होगी, झंझनाहट होगी। उस वक्त यदि कोई भी फीलिंग आ जाए, तो समझ लो कि उस अंग को रेकी की आवश्यकता है। ये रिजी हो में हमें ध्यान रखना है इस चीज का। रिजी हो जो वहां पे जो प्रचलित हुई, वो इसीलिए प्रचलित हुई है कि आपके हाथ आपको बताएंगे कि यहाँ रेकी की जरूरत है। तो ये रेजी हो है भाई। ये मैंने एक दिन बताया था आपको पहले भी, ओरा स्कैनिंग में, याद है? जब मैं ओरा स्कैनिंग बता रही थी आपको, तो मैंने यही कहा था, मैंने कहा आप ध्यान में बैठे अपने हाथों को थोड़ा थोड़ा इधर उधर करके पूरी बॉडी पर स्कैन करते चले जाएं। आप जितना जितना अभ्यास करते जाएंगे ना, उतना आप बहुत सेंसिटिव हो जाएंगे अपनी ऊर्जा के प्रति और ऊर्जा को सेंस करने के प्रति। ठीक है। तीसरे नंबर का लिखिए, जोशिन। जोशिन, JOSHIN, को क्यों हो। जोशिन को क्यों हो, ये है ब्रीदिंग प्योरिफिकेशन है ये। जोशिन को क्यों हो, स्पेलिंग है JOSHIN KOKUYU, और फिर हाइफन लगा के लिखो हो। हो माने विधि, आप समझ ही गए इसका मीनिंग तो, यानी श्वास आधारित शुद्धिकरण की विधि ये है। मन और शरीर दोनों की क्लीनिंग यूनिवर्सल है, दोनों यूनिवर्स से जुड़े हुए हैं, और क्लीनिंग यूनिवर्स के मार्ग से ही होती है। तो ये ब्रीथिंग प्योरिफिकेशन की टेक्निक है जापानीज। इसमें भी हम क्या करेंगे, आराम से बैठेंगे, नाभि नाभि तक सांस लेंगे। ये हमने किया था रेकी फर्स्ट लेवल में, नाभि तक सांस लेना। और ये सोचा था कि ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है नाभि के अंदर से आ रही है, नाभि से अंदर जा रही है, और नाभि से हम और तनाव को बाहर फेंक रहे हैं। नाभि तक उसको लेके जा रहे हैं ऊर्जा को, और बाहर फेंक रहे हैं पूरे शरीर से ऊर्जा को लेकर के। ये आठ, अगर 10-12 बार करेंगे ना, तो आंतरिक शांति अपने आप ही महसूस हो जाएगी। यानी अपने एक एक हाथ नाभि के ऊपर रख लेंगे, गहरा श्वास लेकर के नाभि तक श्वास को भरेंगे, और नाभि से ही खाली करेंगे, और पेट जो है अंदर खींचेंगे। जब बाहर जाएगा, सांस भरेंगे तो पेट फूलना चाहिए, सांस छोड़ेंगे तो पेट खाली होना चाहिए। तो इसको आप 10 से 15 बार जब करेंगे ना, तो अपने आप आपको लगेगा कि आपके नाभि तक की शुद्धिकरण हो रही है। करके देखना है तो करके देखिए, इसको भी थोड़ा 5-4 श्वास ले लीजिए, आराम से बैठिए, आंखें बंद करें, गहरी श्वास लें, और महसूस करें कि श्वास के साथ शुद्ध और दिव्य ऊर्जा आपके भीतर जा रही है। बायां हाथ अपनी नाभि पर रख लें,
और गहरा लंबा सांस लेना अभी तक। थोड़ा सा रोक के धीरे धीरे खाली करें। और हर सांस के साथ ये महसूस करें कि पेट तक की सारी नेगेटिव ऊर्जा, सारी अंदर की दबी हुई ऊर्जाएं बाहर निकल रही हैं। पेट को खाली कर दें बिल्कुल। फिर से सांस भरें। पेट को फूलने दें। आप बड़ी शुद्ध ऊर्जा अंदर लेके गए हैं। और ये ऊर्जा आपके अंदर के अंगों को पावर दे करके वो वहां की नेगेटिव ऊर्जा को लेकर बाहर निकल रही है। सांस छोड़े। पेट अंदर खींच ले। एक और गहरा सांस भरें। छोड़ें। एक और लंबा गहरा सांस भरें। छोड़ दें। एक और छोड़ दें। धीरे धीरे आप आंखें खोल लें, क्योंकि इसका अभ्यास करना है बस आपको। आप इसको जब भी करें ना, सुबह जैसे आपने को अपनी चार्जिंग करते हैं, तब भी ये जो है नाभि तक का श्वास लें आप 10-12 बार, और फिर छोड़ें। फिर इसका अंतर महसूस करें कि दिन में आपको किस तरह की फीलिंग आई है। इससे क्या होगा, तनाव थकान सब बाहर निकल जाएगी। आंतरिक शुद्धता का ये मार्ग है। जोशिन कोक्यू हो नाम है इसका। इसका लाभ क्या है, मानसिक सफाई, ऊर्जा का संतुलन और ध्यान की तैयारी। याद होगा ना, फर्स्ट लेवल में हमने ध्यान की तैयारी की थी, ऐसे सांस लेकर के, अपने आप को अंदर से शुद्ध करके, ऊर्जा को संतुलित करके। ठीक है। और अब इसका नाम क्या है, जोशिन कोक्यू हो। ठीक है। नाम अलग है, बाकी बातें वही हैं, बस समझना जरूरी है अपना। हाथसू रेई हो, चौथा लिखो। हाथसू रेई हो। हाथसू रेई। HATSUREI। हाथसू रेई। हाई। दोबारा बोलो मैम। हाथसू। एच हाँ ए स्पेल। HATSUREI। हाथसू रेई हो। अब ये क्या है, अब हात्सु जो शब्द है, HATSU, हात्सु का मतलब है प्रकट करना, निकालना। और रे का मतलब आध्यात्मिक। हो का मतलब विधि। यानी ये एक परंपरागत दैनिक रेकी अभ्यास है, जो आत्मिक क्षमता और रेकी चैनल को सशक्त करता है, यानी उनको और प्रकट करता है, ओपन करता है। हात्सुरेई हो रेकी परिवारों में एक मुख्य साधना मानी जाती है। इसको कैसे करना है, ये थोड़ा थोड़ा बदल करके लोग करने लगे हैं, पर इसका मेन जो तरीका है जो वहां बताया गया वो यही है। पहले तो गैस्ट्रो मेडिटेशन है, 2-1 मिनट आप हाथ जोड़कर सांस लेंगे। जोशिन कोक्यू हो करेंगे, फिर 8 से 10 12 सांस लेंगे नाभि तक के। फिर उसके बाद आप ये शिशिन टोइट्सु एक ध्यान है, आंखें बंद करके अंदर के अंदर आप अपने आप को केंद्रित करेंगे। और फिर जो है हथेलियां एक दूसरे से थोड़ा दूर रखते हुए, अभी अपन ने जोशिन को क्यों किया, और घुमाते हुए शरीर के चारों तरफ भी ऊर्जा को महसूस करेंगे। फिर हाथ सिर पर रखेंगे कुछ समय के लिए, अपने ही सिर पे हाथ रखेंगे, फिर आंखों पर, फिर माथे पर, गर्दन पर, पेट पर, और इस तरह से हाथ रखते रखते 10 से 30 सेकंड तक एक जगह पे रख करके फिर हम श्वास लेंगे। अगर कोई मंत्र चलाना है उस वक्त ओम ओम चला के रख लो, या कोई भी आपका ध्यान के लिए जो मंत्र चलाना आपको ठीक लगे वो चला सकते हो, या मौन रह के भी कर सकते हो। और लास्ट में फिर आभार प्रकट करते हुए इसको अंत कर सकते हो। तो अभी थोड़ा सा अभ्यास कर सकते हैं इसका, 1 मिनट का। ठीक है। हाथ सूर्य ही हो, ये हमारे रेकी चैनल को जगाने का काम करता है, और दिन भर के लिए हमें पावरफुल बनाने का काम करता है।
तो पहले पहले वही करें, गैस्ट्रो मेडिटेशन करें, हाथ जोड़ें, आंखें बंद करें और 10 सेकंड तक ऐसे ही रुके रहें। एक दो श्वास ले लें ऐसे ही। और फिर जोशिन को क्यों हो करेंगे, नाभि तक श्वास लें, 5 श्वास लें नाभि तक और छोड़ें। छोड़ते वक्त आपका जो श्वास है वो मध्यमा उंगली तक आना चाहिए। ठीक है। अब अपने हाथों को थोड़ा दूर करें, हाथों को आपस में खोलें, महसूस करें हाथों के बीच का ऊर्जा क्षेत्र, आभा मंडल को महसूस करें, आभा को आगे पीछे घुमाएं अपने हाथों को, ऊर्जा के कंपन को महसूस करें। ऊर्जा का कंपन आपके हाथों का आपने महसूस किया, अपने सिर पर हाथ रखें कुछ सेकंड तक। ऊर्जा को अंदर जाने दें, श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। कुछ सेकंड अपने हृदय पे रखें। फिर अपने पेट पर रखें। फिर घुटनों पर। और अंत में फिर से हाथ जोड़कर गैशो, इसको बोलते हैं गैशो, करके आभार व्यक्त करें, धन्यवाद करें रेकी शक्ति का, पूरे यूनिवर्स का। ये है हाथ, क्या बोला मैंने, ये हाथ सुरेई। हाथ 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 छू हाथ सुरेई हो, ये हाथ सुरेई हो है भाई। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नाम लिखिए आप, गोकाई। गोकाई, गोकाई की स्पेलिंग है GOKAI। इसके भी मीनिंग को समझें। आपने जब फर्स्ट लेवल रेकी किया था तो उसुई के 5 सिद्धांत मैंने बताए थे, याद है? बोलो अमिता। सबसे पहले भगवान का ग्रेटिट्यूड करना। नहीं नहीं नहीं, उसुई मिका उसुई ने 5 सिद्धांत बनाए थे, याद करो याद करो। सिर्फ आज के लिए, हाँ जी। सिर्फ आज के लिए मुझे क्या करना सिर्फ है आज वो। के लिए करना है। हाँ, वो चीज याद करो आप। हाँ। उसुई के जो 5 सिद्धांत थे ना, जो रोज के लिए वो सबको कहते थे कि रेकी फील्ड में जो भी आ रहा है उसको ये 5 सिद्धांत डेली दोहराने हैं और डेली उनको अपनाना है। वो मन को शुद्ध करने के लिए, अपनी जीवन शैली को पॉजिटिव बनाए रखने के लिए 5 सिद्धांत हैं। इनका रोज एक दो बार जाप कर लेना चाहिए। वो क्या क्या है, एक बार मैं, आपको याद है तो बताओ, नहीं मैं बताती हूँ। नहीं याद है, रिवीजन करना पड़ेगा। जितनी रेकी जिसको चाहिए उतनी दो। नहीं जरूरत नहीं, भूल गए, है। वो चीज उस चीज तक तो नहीं जा रहे आप। देखो उसमें क्या था, सिर्फ आज के लिए मैं क्रोध नहीं करूंगा, सिर्फ आज के लिए मैं चिंता नहीं करूंगा, सिर्फ आज के लिए मैं सबके प्रति आभारी रहूंगा। ये थे 5। सिर्फ आज के लिए मैं ईमानदारी से काम करूंगा, सिर्फ आज के लिए मैं सबके प्रति दया रखूंगा। ये 5 सिद्धांत थे। उन्होंने अपने पास आने वालों को कहा था, भी मेरे पास आते हो तो आते ही पहले ये संकल्प लो कि आज आज मैं ऐसे बिहेव करूंगा। तो ये 5 सिद्धांत जो हैं, ये अब गोकाई 5 सिद्धांत के साथ में दोहराएंगे। गहरी सांस लें, धीरे धीरे बोलें, बैठ जाए आराम से। और गहरी की सांस लेते हुए धीरे धीरे बोलेंगे, सिर्फ आज के लिए क्रोध नहीं करूंगा। और अपने अंदर, अपने विचारों में, अपने बुद्धि में इस बात को बिठा लें, अपने शरीर के रोम रोम में इस बात को बिठा लें कि सिर्फ आज के लिए मैंने क्रोध नहीं करना। क्रोध नहीं करना तो क्या करना, शांत रहना।
सिर्फ आज के लिए मैं शांत रहूंगी। अपने कण कण में शांति को फैला लें। शांत भाव। दूसरा, सिर्फ आज के लिए मैं निश्चिंत रहूंगी। बिल्कुल निश्चिंत, निर्भीक, खुशी में। सिर्फ आज के लिए। आज आज के लिए मैं चिंता छोड़ के निश्चिंत हो रही हूँ। तीसरी बात करें, आज के लिए मैं सब के लिए आभारी हूँ। अपने माता पिता के लिए, अपने गुरुजनों के लिए, अपने बहन भाई, अपने रिश्तेदार, अपने पड़ोसी, पांचों तत्व, पूरा जगत जो भी हमारी मदद कर रहा है, सब के प्रति आभार। तीसरा उनका सिद्धांत जो है वो बोलेंगे, अब सिर्फ आज के लिए मैं ईमानदारी से काम करूंगी। और ईमानदारी भी क्या है, किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपने प्रति ईमानदार, सच्चाई के साथ, जो है जैसा है। और पांचवा सिद्धांत याद करें, आज मैं सबके प्रति करुणा का व्यवहार करूंगी, दया का व्यवहार करूंगी, सबके प्रति दयालु बने। इन वाक्यों को अपने हृदय के अंदर उतार लीजिए। ये भी बहुत अच्छा मेडिटेशन होता है, इन पांचों सिद्धांतों के ऊपर भी। इनको पांचों को एक ही बार में भी कर सकते हैं, और एक एक को भी एक दिन में कर सकते हैं। जैसे हमने शांत वाला विचार आज ले लिया सिद्धांत कि आज मैं क्रोध नहीं करना, तो आप उस क्रोध न करने के पीछे जो भाव आप लेके आएंगे अपने अंदर, क्रोध का जो स्थान पे आप क्या करेंगे वो लेके आ जाएं। बस अपने विचारों में वो लेके आए, बुद्धि में वो लेके आए, यानी पांचों तत्वों में भी, और अपने पांचों कोशों में भी उसी भाव को फैला दें। इसी तरह से चिंता ना करने वाले भाव को, यानी निश्चिंत रहने वाले भाव को भी पांचों पांचों कोशों में फैला दें। आभार वाला भी फैला दें। इसी तरह से हम क्या करते हैं, पूरे शरीर में एक ही भाव फैलाते हैं ना, वही ध्यान है। ये है हमारा, इसका क्या नाम है, गोकाई। गोकाई। हाँ, ये गोकाई है। गोकाई में पांचों सिद्धांतों का ध्यान है। ठीक है। और इसका लाभ क्या होगा, मनोवैज्ञानिक संतुलन आएगा, यानी हम मानसिक रूप से कितने पावरफुल थॉट्स को अपने अंदर बना रहे हैं। डेली की एफर्मेशन हो जाती है ये। और इससे हमारा स्ट्रेस कंट्रोल हो सकता है, हमारी जीवन शैली बहुत मोरल हो सकती है। बहुत वंडरफुल ये बातें हैं, कहने को लगती है छोटी, लेकिन इनका अगर ध्यान करते हैं ना हम। अब आपको करना क्या है कि ये जितने भी ध्यान हैं, ये सारे ध्यान की एक लिस्ट बना करके अपने पास रखें। एक बुकलेट अपनी बना लें कि आपको डेली रूटीन में किन किन बातों का तो खास ध्यान रखना है। इनमें से कोई भी एक मेडिटेशन उठा के कर लें, आप करें, आप भी करें, औरों को भी करवाएं। छठे नंबर पे आप लिखिए, नेक्स्ट हम करने वाले हैं शू चू रेकी। SHU लिखो, SHU शू, CHU चू, रेकी REIKI। ये क्या है देखो, यहाँ पे शू होता है एक ग्रुप। ग्रुप ध्यान कैसे, ग्रुप एकाग्र उपचार, इसका मतलब ये है। और रेकी मवाशी, एक रेकी मवाशी भी लिख लें साथ में, रेकी मवाशी, REIKI MAWASHI, रेकी मवाशी। तो ये क्या होता है, एक समूह रेकी होती है। एक ग्रुप मिलकर के किसी की रेकी कर रहा होता है। कोई ज्यादा बीमार व्यक्ति है, ज्यादा रेकी की जरूरत है, तो एक ग्रुप सर्कल बना लेता है उस व्यक्ति के चारों तरफ, उसको बीच में रखते हैं, और चारों तरफ रेकी के मास्टर्स या रेकी जो करने वाले हैं, रेकी चैनल जो बने हुए हैं, रेकी हीलर जो बने हुए हैं, वो सब मिल करके करते हैं। वो एक ऊर्जा का सर्कल बना लेते हैं चारों तरफ, और उसकी हीलिंग कर रहे होते हैं। सूचु का मतलब क्या हुआ, एकाग्रता, समूह के साथ मिलकर एक व्यक्ति को सेंट्रलाइज्ड करके ऊर्जा देना, और वो चारों तरफ घुमाते रहना उस ऊर्जा को। मवाशी माने घुमाते रहना।
समूह में हाथों से ऊर्जा को गोले की तरह घुमाया जाता है। समूह कक्षा, समुदाय उपचार, जब किसी व्यक्ति को अतिरिक्त उपचार देना हो तब इसका यूज होता है। अब ये मैंने बताया भी था अपने यहाँ पे भी होता है, जहाँ पे बहुत अच्छा, जो अपने गुरुजी ने तो बहुत बढ़िया सिस्टम बना ही रखा है। ग्रुप हीलिंग करते हैं वो, जिसको भी इमरजेंसी हीलिंग की जरूरत पड़ती है तो वहां पे 5-7 मास्टर्स बैठते हैं, फिर वो उसकी हीलिंग कर रहे होते हैं। तो ग्रुप हीलिंग में ये इस तरह से होती है। रिसीवर को बीच में लिटा देंगे या बिठा देंगे, या फिर डिस्टेंस में कर रहे हैं तो भी उसको बीच में अनुभव करेंगे। बाकी लोग घेरे में बैठ जाएंगे। सब मिलकर के पहले तो गैशो करेंगे, हाथ जोड़कर। वो जैसे हम रेकी कॉल करते हैं ना, तो उसमें भी तो हम हाथ जोड़कर अपने गुरुओं को याद करते हैं, अपने यूनिवर्स को, अपने रेकी ऊर्जा को अपने कॉल करते हैं, इन्वोक करते हैं। और फिर ये हम नेक्स्ट हम करेंगे जोशिन कोकुहो। जोशिन कोकुहो में क्या था, हाथ को थोड़ा खोलते जाएंगे, थोड़ा सा फील करते जाएंगे कि कहाँ रेकी की ज्यादा जरूरत है, उस चीज को फील करेंगे, ओरा को फील करेंगे। ओरा को फील करने के बाद फिर हम सब क्या करते हैं, सारे लोग क्या करेंगे, सर्कल में खड़े हैं तो हाथ एक दूसरे से हाथ को टच करवा करके रेकी को चारों तरफ वो उसके सर्कल बना रहे होते हैं। सबको एक ही इंटेंशन रखनी है और धीरे धीरे फिर रेकी भेजनी है उनको, जिसको भी जरूरत होती है सामने जो है। यदि स्थान अनुमति दे तो दायां हाथ अगले व्यक्ति के बाएं हाथ पर रखें। इस तरह से रिंग बना लिया जाता है और ऊर्जा गोल गोल घूम रही होती है उस व्यक्ति के चारों ओर, उसको पूरी तरह से हील कर रही है। बीच वाले व्यक्ति को पहले आराम से बिठाएंगे, उसको शांत हो जाओ, श्वासों पे ध्यान दो, रेकी को स्वीकार करो, अब आप हील हो रहे हो, इस तरह की भावना डाल के उसको तो बिठा देते हैं। फिर अपना शुरुआत करते हैं। जैसे रेकी का अपनी परंपरा है शुरुआत में जैसे बोलने की, वैसे ही सेम अपने आप को चार्ज करके। हम तो सबसे पहले अपने आप को चार्ज करते हैं, चौकुरे से चार्ज करेंगे और फिर वातावरण को चार्ज करेंगे, ये वही बात हो जाती है सारी। स्वयं को चार्जिंग यहाँ गैसो मेडिटेशन करके कर रहे हैं, और हम क्या करते हैं, सारे वातावरण में ही पूरे में सिंबल डाल के करते हैं। तो कुल मिला के भावना वही है, इंटेंशन वही है हीलिंग का। चलिए नेक्स्ट, अब एक और हम पॉइंट लेते हैं, बायोसेंस स्कैनिंग। BYOSEN। ये आपकी बुक में भी सारा दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ेंगे, वहां बहुत डिटेल में है। बायोसेंस स्कैनिंग। बायोसेंस स्कैनिंग क्या है और कैसे करना है? बायोसन है, बायोसन होता है रोग की वाइब्रेशन। बायोसन होता है रोग की वाइब्रेशन, यानी उसकी स्कैनिंग करना। यानी हर रोग की अपनी वाइब्रेशन है। आप जब किसी रोगी व्यक्ति के शरीर को जब स्कैन करेंगे तो आपको आभास हो जाएगा कि यहाँ जरूरत है। आप इसको जैसे जैसे करेंगे, अनुभव करके देखना, प्रैक्टिकल करके देखना, जिस व्यक्ति को हीलिंग की जरूरत है उसकी बॉडी के पास के आपको ऊर्जा से ही महसूस होने लगेगा। आपके हाथों की ऊर्जा चेंज होने लगेगी, वहां पर कुछ फील होने लगेगा। तो स्कैन करना यानी उस जहां पे भी इम्बैलेंस है, जहां पे असंतुलन हो रहा है, वहां की ऊर्जा को ढूंढना, ये बायोसेंस स्कैनिंग है ये। यानी अब मैं कहती हूँ ना ध्यान के अंदर के स्कैन करो अपनी बॉडी को। तो स्कैन करने का मतलब यही है कि कोई हीलर अपने जो उसका जो साथ में जो साथी है, जो रोगी है, उसकी बॉडी को स्कैन करता करता उसको ढूंढता है कि कहाँ जरूरत है। ये उसी परंपरा का बहुत ही इम्पोर्टेंट एक अभ्यास है। अब इसमें क्या करते हैं, देखो तरीका क्या है। इसमें जो रेकी रिसीवर है उसको तो आराम से लिटा दिया जाता है, वो टेबल जो मसाज टेबल जितनी ऊंची होती है ना उस पर लिटा दिया जाता है। हीलर अपनी हथेलियों को 3 से 5 इंच ऊपर रखता रखता फिर सिर से पैर तक स्कैन करता है। स्कैन करने से पहले देखो चार्ज करना जरूरी है, ये मैं बार बार कह नहीं रही हूँ, लेकिन कोई भी हीलर किसी भी तरह की हीलिंग करता है, सबसे पहले अपने आप को चार्ज करना है। यहाँ पे गैसो मेडिटेशन बोल रहे हैं, लेकिन रेकी से चार्ज करना बेहद जरूरी है जब भी हीलिंग की बात आती है। अपने आप को, अपने चक्रों को, अपने स्वयं को प्रोटेक्शन देना, वातावरण को चार्ज करना, रेकी कॉल करना। मैं रेकी कॉल करने को गैसो मेडिटेशन कह रही हूँ यहाँ पर।
अगर मैं अपने यहाँ के हिसाब से आपसे बात करूं, तो आपको फिर वो गैसो मेडिटेशन करके अपने आप को फिर तैयार कर लेना पूरा। फिर हम उसके ऊपर अपने हाथ रखते हुए धीरे धीरे सिर से पैर तक आते जाएंगे और उसको फील करेंगे ऊर्जा को। कहीं गर्मी लग रही है क्या, कहीं ठंडक लग रही है क्या, कहीं झंझनाहट है, कहीं चिपचिपाहट है, कहीं कोई भारीपन है, ऊर्जा भारी भी लग सकती है, भारीपन है क्या यहाँ की ऊर्जा, वहां रुक जाएं बस। वहां रुक जाएं और वहां पर हाथ रख करके रेकी को प्रवाहित करें। जितना सहज लगे उतना समय दें, क्योंकि रेकी खुद डिसाइड करती है कि इस समय कितनी ऊर्जा की यहाँ जरूरत है। पूरे शरीर का एक राउंड करना, जहां जरूरत हो वहां रेकी को दोहरा देना बस। ये है हमारा बायोसेंस स्कैनिंग। इसमें बहुत जबरदस्त चीज है, ये आप करेंगे ना हो जाएगा। मेरे को भी पहले नहीं होता था, लेकिन अब यदि जब करने लगते हैं ना तो होती अलग फीलिंग आती है। जितना जितना अभ्यास करोगे आपको होने लगेगा। अच्छा, अब आता है 8वें नंबर पे, एक लिखो, केन्यो क्यू, KENYOKU, केन्यो कू। मैं ये पुराना डॉक्यूमेंट भेज दूंगी आपके पास, जो मैंने ये लिखा हुआ है शॉर्ट में वो भेजती हूँ आपके पास। केनो क्यू, ड्राई बाथिंग। केनो क्यू क्या है? ड्राई बाथिंग है। ड्राई बाथिंग कैसे करना है, देखो। ड्राई बाथ, ये जैसे हमने वो किया था ना, अ, अपनी ऊर्जा, फाउंटेन। ऊर्जा क्लीन करी थी, वही बात है एक प्रकार से। ड्राई बात, अब पानी से स्नान नहीं कर रहे लेकिन हम अपने आप को क्लीन कर रहे हैं। कई बार जैसे ये जो क्रिस्टल्स होते हैं हमारे पास, इनको भी या तो नमक के पानी में धोना होता है, या फिर इसको भी हम चौकूरे से क्लीन कर देते हैं, ऊर्जा से क्लीनिंग। यहाँ पे भी क्या है, ड्राई बात में क्या है, अपने आप को जैसे हम चार्ज करके और फिर हम यहाँ पे हाथ रखते हैं अपना, कैसा, राइट हैंड को लेफ्ट कंधे पर हाथ रखेंगे और पूरे शरीर को यूं करते करते राइट में ही ले आएंगे इसको, यूं करते करते इधर से लेके जाएंगे तो इधर से, यानी लेफ्ट हिप के पास छोड़ देंगे। लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हिप के पास, राइट हैंड को राइट, यानी शरीर के ऊपर से ऐसे घुमा दिया हमने दोनों हाथों को। फिर बाजू पर से हमने ऐसे झाड़ दिया सारा, ऐसे ये ड्राई बाथिंग करवा दी ऐसे। और इधर से इस हाथ से करवा दी, ये ड्राई बाथिंग है। तो इसको क्या इन्होंने नाम दिया, केनोक्यू, केनोक्यू, ड्राई बाथिंग, सूखा स्नान। जल के बिना ऊर्जा द्वारा आत्म शुद्धि करना, ये मंदिर में जल स्नान की जापानी प्रथा का ऊर्जा संबंधी रूप है। सीधे खड़े होना है, पैरों को चौड़ाई के कंधों की जितनी चौड़ाई पे रखना है, दायां हाथ उठा के बाएं कंधे से तिरछा ले जाना, अपने दाई साइड में ले आओ वापस, और ब्रश की तरह से आप इसको झाड़ते हुए अपने आप को क्लीन करेंगे। तो और फिर हाथों को क्लीन करेंगे। ये हो गया ड्राई बाथिंग, इससे हमारा ऊर्जा क्षेत्र शुद्ध होता है, यानी आभा मंडल शुद्ध होता है, ओरा क्लीनिंग होता है। ये हमने किया था ओरा क्लीनिंग करने के लिए। और अंत में जब ओरा क्लीनिंग हमने कर ली ना सारी, जैसे देखो अपने बॉडी से बॉडी पे कर ली हमने, और फिर हमने दोनों हाथों की कर ली, उसके बाद हम क्या करते हैं, अपने हाथों को भी तो झाड़ देते हैं ना। अपने हाथों को झाड़ के और उसमें ओरा के जो नेगेटिविटी उसको उड़ा देते हैं हाथों में, ऐसे करके पूरे उड़ा ओरा को ही उड़ा देते हैं फिर हम, क्योंकि आकाशीय अग्नि में भस्म होने की कामना करते हैं, उसका इंटेंशन रखते हैं। ये यहाँ पे केन्नु क्यू नाम से कहा जाता है इस चीज को। और ये सब जापानी में 8 पॉइंट, 8 बातें जो हैं जापानी में, जो शब्द प्रचलित हैं, वो मैंने आपसे चर्चा किया है। मैं पूरा ये जो मेरे पास जो भी स्क्रिप्ट है भेज देती हूँ। और अब उसके बावजूद भी हमें ये समझना है, जो भी रेकी हम कर रहे हैं, ये कोई मेडिकल डिग्री वाली बात नहीं है। ये ऊर्जा का है, सारा कुछ ऊर्जा का खेल है, और बहुत ज्यादा पावरफुल भी है। लेकिन फिर भी हम साफ स्पष्ट ये बता सकते हैं कि भाई ऊर्जा के क्षेत्र पे जाके परिवर्तन होता है। ये कोई मेडिकल उपचार नहीं है, ना हम कोई दवाई देते हैं किसी को भी। एक शुभ भावना के साथ हम ऊर्जा के क्षेत्र में क्लीनिंग और हीलिंग करते हैं। किसी को भी टच नहीं करना है
उसकी अनुमति के बिना कहीं भी टच नहीं करना आप, क्योंकि ऊर्जा तो ऊपर से ही जा रही होती है ना, तो हमें किसी को टच करने की आवश्यकता ही नहीं है। 2 इंच ऊपर ही रखो हाथ को, बस ये अपने को खास ध्यान रखना है। और बड़ा हाइजीन रखना है, जिस भी कमरे में हम इस रेकी के लिए बनाए, वो कमरे में बड़ा साफ सुथरा माहौल रखें। और अपनी लिमिटेशंस को हमने समझना ही है, क्योंकि हमने टच नहीं करना है किसी को भी। तो ये हमने जापानी जो भी ध्यान की विधियां हैं, जो रेकी की विधियां हैं, जिस नाम से वहां प्रचलित हैं, उनकी चर्चा की है। इसको समझ आया सारा? हम्म। ठीक है। कुल मिला के कोई ज्यादा नई बात नहीं है। ये ना भी याद रहेंगी तो भी कोई बात नहीं है, एक नॉलेज के लिए जरूरी है बस। क्योंकि हमने सारी विधियां कर ली एक प्रकार से, हमने अपने ओरा को क्लीन कर लिया, वो हमारा ये कहने की हो गया। जो ओरा स्कैनिंग है वो बायो स्कैनिंग और ये सब वो चीज हो जाती है। तो सारी चीज वही है, और जो हम हाथ जोड़ते हैं वो हमारा प्रणाम मुद्रा है। वो कोई नई बात नहीं हमारे लिए तो बात वही है सारी। नाम नाम चेंज हुए कोई बात नहीं, फिर भी मैं ये है कि भी कई बार ये शब्द नए लगते हैं हमें तो समझ नहीं आते, तो उनको समझना जरूरी है। आगे आप भी मास्टर जब बन रहे हो तो आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए कि ये क्या होता है, ये क्या होता है। ठीक है। तो अभी चलिए, अब मेरे की मास्टरशिप में तो जो भी जरूरी है, जो भी हमने सीखा वो मैंने आपको बता दिया। बल्कि इमोशनल फ्रीक्वेंसी का चैप्टर अलग जोड़ दिया हमने इसमें। और बाकी अब आप बताओ, आपको कितना समझ में आया? सारा आया समझ में? कुछ में आ गया, प्रैक्टिस मुझे करनी है। प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस की हाँ। जरूरत कैसे, देखो कैसे होएगी, जब आप फर्स्ट लेवल रेकी किसी को सिखाओगे, फर्स्ट लेवल का शक्तिपात करोगे तो उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। फर्स्ट के बाद सेकंड में आए तो उसको कर दो। तो इस तरह से आप 3 लेवल तक की जब शक्तिपात करोगे तो सब कुछ अनुभव आपका होता चला जाएगा। और हीलिंग मेडिटेशन जरूर करनी है। कोई भी ज्यादा तबीयत जिसकी भी खराब लगे, ज्यादा ढीलापन लगे, बीपी हाई हो रहा है, सारे बदन में शक्ति नहीं महसूस हो रही है, आप हीलिंग अटूनमेंट कर दो उसका। बस, क्योंकि किसी न किसी लेवल पे उसके भारीपन है, तो वो सारा हम क्लीन करते जाएंगे। 6 तरह से क्लीनिंग करके, और 7वीं बार पूरी धरती पे से भी हम उसको साफ कर देते हैं। वही बताया था मैंने आपको। यानी अपने आप को चार्ज करके फिजिकल सफाई कर दी, मेंटल कर दी, इमोशनल कर दी, साइकिक कर दी, पास्ट कर्माज की कर दी, नोन एंड अननोन भी कर दी। और फिर हम वो जोनार डाल के और चोकरे डाल के अंदर तक की भी क्लीनिंग कर दी। सारी करके फिर उसकी हम हीलिंग करते हैं। उस पे भी हम शक्तिपात की तरह से ही 6 नंबर सिंबल भी उतारते हैं, बिना खोले ही। और फिर हम उसके वो चौथा सिंबल डाल के सामने से भी उसको हीलिंग देते हैं। और लगातार फिर जैसे सामने की तरफ आए ना, तो हम लगातार कुछ देर तक रुक के भी हीलिंग करें, ताकि उसकी पूरी हीलिंग हो जाए। या फिर उसके पीछे जाके सिर के ऊपर कई देर तक 5 मिनट लगातार हीलिंग कर दें, पूरी बॉडी में हीलिंग की इंटेंशन करके, तो वो हीलिंग अटोनमेंट हो जाता है। ठीक है। चलिए, तो ये आज हमारा यहाँ पे सिलेबस तो कंप्लीट है। बाकी बीच में और भी मैं इसमें जो भी ऐड करती रहूंगी, मैसेज आपको दे दूंगी। और जरूर अटेंड करना, जो भी बीच में वर्कशॉप होती हैं तो वो आप अटेंड करना। और जो अच्छा, अब आपको क्या करना है कुछ दिन, अब ये नहीं है कि अब मेरे से क्लास अटेंड करके आप रख दोगे इनको। रिवाइज करना, रिवाइज करने के बाद कितने दिन बाद क्लास लूँ मैं अब आपकी? एक फॉलोअप लेना है मैंने, 1 घंटे का अपन रहेगा, सारे क्वेश्चन उसमें हम दूर करेंगे फिर अपने। बोलो, कब क्लास लें? फॉलो अप मतलब आप मेरा टेस्ट लोगे एक तरीके से ना? हाँ, टेस्ट लूंगी। टेस्ट टेस्ट भी हो सकता है दूसरा, आपको भी कोई डाउट हो तो हाँ, पूछ मेरे को सकते जो डाउट होगा वो मैं आपसे हैं। बाद में पूछ सकती हाँ, हूँ। डाउट भी और दोनों ही बात हो जाएंगी, टेस्ट भी और फिर आपका हम्म, सर्टिफिकेट तैयार करूंगी। ठीक है। तो एक बार हम्म, हम जरूर मिलेंगे, उसके बाद सर्टिफिकेट तैयार करूंगी। बीच में कोई एक्सपीरियंस जरूर करना, हीलिंग जरूर करना, किसी न किसी की हम्म, हीलिंग जरूर करना बीच में। हीलिंग अटूनमेंट का लाभ देखना तुम, हम्म। वो जरूर करके देखना। ठीक है। हम्म। तो आज का हम यहीं पे विराम देते हैं।